तीसरा और चौथा गेट काफी औसम लग रहा था, पर चॉइस करने के लिए ऐश को पांचवा गेट भी देखना था। पांचवे गेट में कौन सी विश है ये जानने के लिए ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। सिल्वर ऐश को पांचवे गेट की तरफ लेकर जाता है जहां पर पर्पल फॉग होती है और ये देखने में काफी खतरनाक दिख रहा था। सिल्वर की आवाज काफी धीरे हो जाती है और वो बोलता है कि इस गेट में पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट फेनोमेना है, जो कि इवन मुझे भी नहीं मिल पाया था। इतने में ही वहां पर काफी ठंडी हवा चलने लगती है और ऐश और उसके फ्रेंड शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलती है ये क्या, मुझे काफी अजीब फीलिंग्स आ रही है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी भी सेंस नहीं किया था। सिल्वर ऐश की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर तुम इस गेट को चूज करते हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो कि किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर के पास नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि वो एट्रो में है या फिर किसी और वर्ल्ड में है, किसी ने भी इस फेनोमेना को मास्टर नहीं किया है और इस फेनोमेना का नाम है शैडो फेनोमेना। ऐश की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो बोलता है क्या शैडो फेनोमेना। सिल्वर अपना सर हिलाता है और बोलता है ये एक एंशिएंट और काफी छुपी हुई पावर है जिसको काफी कम पोकेमॉन ट्रेनर्स ने देखा है। मेगा एवोल्यूशन, डायनामैक्स और जी मूव से अलग ये फेनोमेना पोकेमॉन्स के पावर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो उनको पूरी तरह से करप्ट कर देता है। ऐश बोलता है क्या करप्ट, ये तो सुनने में काफी अजीब लग रहा है। सिल्वर बोलता है कि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक पोकेमॉन के ऊपर शैडो फेनोमेना का यूज कर सकते हो, जिससे उनकी आंखें पर्पल कलर की हो जाती है, उनकी पूरी बॉडी ब्लैक कलर की हो जाती है एंड वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। वो अपनी पूरी पावर को बाहर लेकर आ जाते हैं जो कि सालों से उनके अंदर छुपी हुई है। वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं। ब्रॉक बोलता है ये तो डेंजरस लग रहा है। सिल्वर बोलता है सिर्फ लग ही नहीं रहा है, ये सच में काफी डेंजरस है। सैना बोलती है अगर ऐसा है तो ऐश इसको क्यों चूज करना चाहेगा, उसको अपने पोकेमॉन से काफी प्यार है एंड वो उनको एविल नहीं बनाना चाहेगा। सिल्वर एक स्माइल देता है और बोलता है क्योंकि अगर ऐश इसको मास्टर कर लेता है तो शैडो फेनोमेना किसी भी पोकेमॉन को अनस्टॉपेबल बना सकता है। कोई नॉर्मल पोकेमॉन भी लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल कर पाएगा और इजीली डिफीट कर देगा। इस फेनोमेना को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके चलते इसको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। इस फेनोमेना के पीछे काफी सारे एविल मेंबर्स लगे हुए हैं, क्योंकि इस फेनोमेना से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पर भी राज कर सकते हैं। सिल्वर ऐश की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि इस गेट को चूज करने के बाद तुम अपने किसी भी पोकेमॉन को शैडो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐश बोलता है क्या मेरे किसी भी पोकेमॉन को ये पावर मिल सकती है। सिल्वर अपना सही लाता है और बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ड्रैकुनोस, एरोट्रेक, म्यूटू और चार्जार्ड ये पोकेमॉन पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर तुम इनके ऊपर शैडो फेनोमेना का यूज करते हो तो ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और अपने लिमिट को क्रॉस कर देंगे, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए काफी है। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है। उसने ऐसा कोई फेनोमेना के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था। ये फेनोमेना जी मूव, डायनामैक्स, जायगेंटामैक्स और इवन मेगा एवोल्यूशन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पर साथ में काफी अविल भी था। सिल्वर बोलता है बट हाँ यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ज्यादातर फेनोमेना टेम्पररी होते हैं। तुम उनको अलग अलग पोकेमॉन पे एक बार यूज कर सकते हो और फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, पर शैडो फेनोमेना अलग है। ये एक वन टाइम फेनोमेना है और अगर तुम किसी पोकेमॉन के ऊपर शैडो फेनोमेना को यूज कर देते हो तो वो हमेशा के लिए एक शैडो पोकेमॉन बन जाएगा। इससे उसका नेचर भी बदल सकता है और वो शायद तुम पे भरोसा करना भी बंद कर दे। तुम दोनों की बॉन्डिंग भी खत्म हो सकती है, बट हाँ ध्यान रखना अगर तुम इसको मास्टर कर लेते हो तो उस पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी पोकेमॉन नहीं हो सकता। ब्रॉक बोलता है और अगर ऐश उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा। सिल्वर का एक्सप्रेशन काफी अविल हो जाता है और बोलता है इसके बाद वो पोकेमॉन ऐश की बात कभी भी नहीं सुनने वाला। वो हमेशा के लिए ऐश से दूर चला जाएगा और अकेले रहेगा। मिस्टी बोलती है इसका मतलब वो दोबारा से एक वाइल्ड पोकेमॉन बन जाएगा। सिल्वर रिप्लाई करता है एग्जैक्टली। सहीना बोलती है कि ऐश ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसको चूज करना चाहिए। सिल्वर बोलता है बट अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी शैडो फेनोमेना को कंट्रोल कर सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऐश ही है, क्योंकि ऐश और उसके पोकेमॉन्स के बीच में बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, जो कि किसी और पोकेमॉन या फिर उसके ट्रेनर के बीच में नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐश इसको मास्टर कर लेगा और फिर वो किसी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट कर सकता है। अब ऐश को सारे 5 गेट्स के बारे में पता चल चुका था, उनमें से एक गेट को चूज करने का टाइम आ चुका था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता रीजन या फिर लीग है जहाँ पर ऐश को किसी भी जिम लीडर से रीमैच नहीं करना पड़ा था। सिल्वर बोलता है तो शॉर्ट में मैं सारे गेट्स के बारे में बता देता हूँ। पहले गेट में रेयर पोकेबॉल्स हैं जो कि मेरे हैं और अलग अलग तरह के मेटल से बने हुए हैं। दूसरे गेट में तुम मेरे किसी भी एक पोकेमॉन को ले सकते हो या फिर 3 पोकेमॉन्स को ट्रेड कर सकते हो। अगर तुम तीसरा गेट चूज करते हो तो तुम अपने घर पर वापस जा सकते हो, यानी कि ओरिजिनल वर्ल्ड में, और वापस भी आ सकते हो। वहीं पर 4th गेट को चूज करने के बाद तुम्हें अपना कोई भी एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन वापस मिल जाएगा जो कि हेक्टर ने लिया था। वहीं पर अगर तुम 5th गेट को चूज करते हो तो तुम्हें शैडो फेनोमेना मिल जाएगा, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस और एक अनस्टॉपेबल फेनोमेना है। तो ऐश तुमने क्या सोचा है। ऐश 5 गेट की तरफ देखता है। ये फैसला काफी मुश्किल था और 5वें गेट्स में अमेजिंग रिवॉर्ड्स थे। ये फैसला ऐश के पूरे जर्नी को चेंज करके रख सकता था, बट ऐश को एकदम सही चॉइस करना था। ऐश 5वें गेट की तरफ देखता है। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। सिल्वर बोलता है शैडो फेनोमेना सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका यूज करके तुम पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर बन सकते हो। क्या तुम इसको चूज करना चाहोगे। ऐश की आंखें बंद हो जाती है और उसको अपनी पूरी जर्नी याद आती है
किस तरह से उसको पिकाचू, चार्जार्ड, ग्वेंजार, ड्रैकुलोस, म्यूटू और सेप्टाइल मिले थे वो सभी ऐश के दिल के काफी करीब थे और सभी हमेशा उसके साथ खड़े थे। ये पोकेमॉन पावरफुल ही नहीं है बल्कि उनके और ऐश के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप और बॉन्ड है। ऐश के सारे पोकेमॉन्स उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं और इस तरह के पोकेमॉन्स के लिए ये फेनोमेना पूरी तरह से गलत है। ऐश अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है कि मैं चारों में से कोई भी गेट चूज कर सकता हूँ, बट ये नहीं। सिल्वर अपने एक आईब्रो को रेस करता है और बोलता है क्या सच में? मुझे लगा था कि तुम इसी फेनोमेना को चूज करने वाले हो। ऐश अपने कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह फेनोमेना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं अपने पोकेमॉन्स को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, इससे उनको काफी ज्यादा दर्द होने वाला है। फाइनली मिस्टी रिलैक्स करती है। सैना बोलती है ऐश मैं तुम्हारे बात से एग्री करती हूँ, यह फेनोमेना गलत लग रहा था। ब्रॉक भी अपना सही लाता है और बोलता है कि ऐश तुमने बिल्कुल सही चॉइस करी है। सिल्वर बोलता है ऐश मैंने तुमसे यही एक्सपेक्टेशन रखी थी, शायद कोई और पोकेमॉन ट्रेनर इस फेनोमेना को चूज कर लेता, पर तुम्हारी पर्सनैलिटी और पोकेमॉन्स के ऊपर यह फेनोमेना बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, तुम नेचुरली काफी स्ट्रांग हो। सिल्वर अपना एक हाथ ऊपर करता है जिससे धीरे धीरे कर पांचवा गेट पूरी तरह से गायब हो जाता है। सैना बोलती है कि शैडो फेनोमेना ऐश के जैसे पोकेमॉन ट्रेनर के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। ऐश एक स्माइल करता है और बोलता है कि मैं और मेरे पोकेमॉन साथ मिलकर स्ट्रांग बनना चाहते हैं। इस फेनोमेना का यूज करके मैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके बैटल जीत सकता हूँ, बट ऐसी जीत मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जिससे मेरे पोकेमॉन्स का फ्रीडम चले जाए। ऐश के फ्रेंड्स और सिल्वर ऐश के चॉइस से काफी इंप्रेस्ड होते हैं। सिल्वर बोलता है अमेजिंग ऐश, अब पांचवा गेट एलिमिनेट हो चुका है, अब तुम्हारे पास 4 चॉइस बचे हुए हैं, तुम किसको चूज करना चाहोगे? ऐश दूसरे गेट की तरफ देखता है। सिल्वर बोलता है क्या तुम अभी भी टेरानॉक्स, फैंटावोल्ट और एथरॉन में इंटरेस्टेड हो? तुम ट्रेड करके इन तीनों पोकेमॉन्स को अपने पास रख सकते हो या फिर इनमें से किसी भी एक पोकेमॉन को चूज कर सकते हो, इससे तुम्हारी टीम काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐश स्माइल करता है और बोलता है मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी काफी स्ट्रांग पोकेमॉन्स हैं, मेरी टीम पूरी तरह से परफेक्ट है, मुझे किसी और के पोकेमॉन्स नहीं चाहिए और ना ही मैं अपने पोकेमॉन्स को ट्रेड करना चाहूंगा। मिस्टी स्माइल करती है और बोलती है कि यही वो ऐश है जिसके बारे में हम इतने टाइम से जानते आए हैं। सैना बोलती है हाँ, एक बार ऐश अपने पोकेमॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उनको वो रिप्लेस नहीं करता। सिल्वर बोलता ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स इस चॉइस को रिफ्यूज नहीं कर पाते, पर मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी पर्सनैलिटी अमेजिंग है। इसी के साथ सेकंड गेट पूरी तरह से गायब हो जाता है और अब चूज करने के लिए ऐश के पास 3 गेट्स बचे हुए थे। चॉइस बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली थी।